अगर मैं यहाँ पर पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देती है, अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट होऊंगा और जीत कर पहुँचा तो नगर परिषद के अंदर उन पे लगाम लगाने का काम करूँगा। जो भ्रष्टाचारी हैं वो मेरी बात भी सुन लें, मैं उनको वहाँ पे नहीं रहने दूंगा और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से ख़त्म करने का काम करूंगा। और यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखेगा कि हमारे सिरसा की जो तस्वीर है वो सिरसा की तस्वीर को बदलने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के। खास को हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सिरसा की बात करें तो सिरसा में सुनील बामनिया मजबूत दावेदार के तौर पर नजर आ रहे हैं। इनसे खास चर्चा करेंगे। बामनिया साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रोफाइल है आपकी और किस तरह से आपको महसूस हुआ कि नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका और आपकी टीम का, प्रेस वार्ता की टीम का जी। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि अभी हमारे हरियाणा के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसका बिगुल बज चुका है और ये इसी कड़ी के अंदर हमारे सिरसा के अंदर भी ये चुनाव होने जा रहे हैं। और सिरसा नगर परिषद का, क्योंकि अब की बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। बाकी हरियाणा में और जगह पे हो चुके हैं, पहले सिरसा में नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ के इलेक्शन ड्यू थे, तो वो इलेक्शन अब यहाँ सिरसा में भी होने जा रहे हैं। चेयरमैन पद के लिए मैं भी दावेदार हूँ। बाकी हमारा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जो संगठन परिवार हमारा जो निश्चित करेगा उसके साथ हूँ और जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे को आदेश करेगा वो पार्टी के साथ हूँ मैं। और दूसरा ये कि इसलिए दावेदार मैं हूँ क्योंकि सबसे बड़ी मेरी ताकत है मेरा अनुभव, मेरी एक्सपीरियंस। मेरा परिवार पहले भी सोशल के जो हमारे जो सोशल वर्क है उसके साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है और मेरे पिताजी जो आज से 40-45 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के टाइम से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई है, मेरा बेटा है वो भी संगठन में काम कर रहा है। तो इसी नज़रिए से मैं सोचता हूं कि हमें अब अगर मौका मिला है तो हम अपना दावा हमें करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे सिरसा के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो चुनाव लड़े जाते हैं स्थानीय मुद्दों के ऊपर। हमारे शहर की गलियां कैसी हैं, हमारे शहर की सीवरेज कैसे हैं, हमारे शहर की सफाई कैसे हो रही है, हमारे शहर में कोई पार्किंग की क्या व्यवस्था है, हमारे शहर के अंदर कोई अतिक्रमण से लेकर जो मुद्दे उठते हैं अतिक्रमण को लेकर उसको सोल्व करना, उसके लिए व्यवस्थाएं करना, इन मुद्दों के ऊपर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े जाते हैं। और इन मुद्दों को लेकर मैं भी चुनाव मैदान में आऊँगा और बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं पूरी ताकत के साथ यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा और यहाँ की जो सीट है वो जीत कर हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी सैनी, जो विकास पुरुष है हमारे हरियाणा के, उनकी झोली में डालने का काम करूँगा। बामनिया साहब, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका भारतीय जनता पार्टी से नाता रहा है। चाहे आपके दादाजी की बात करें, पिताजी की बात करें, अब आप हैं और आपका बेटा भी आगे जाके आरएसएस है और तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब आप पार्टी में सक्रिय हैं। अगर नगर परिषद चेयरमैन की बात करें तो तमाम एजेंडे आप जानते हैं कि चेयरमैन के काम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोग एक्स्ट्रा क्या काम बताते हैं जो चेयरमैन होने के नाते आपको करने चाहिए? वो मैंने जो पहले आपसे जिक्र किया है कि मेरा एक्सपीरियंस ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी 2016 में जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे तो 28 नंबर वार्ड से वो चुनकर नगर परिषद में पहुंची थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि नगर परिषद में जब वो जीत कर पहुंची थी तो उस समय सिरसा की जो 31 के 31 वार्ड हैं उसमें सेकंड हाईएस्ट वोटों से मेरी धर्मपत्नी सुमन बामनिया ये चुनाव जीतकर वहां पहुंची थी, जो मेरी इमेज को दर्शाती है। और उसके बाद पार्टी का आशीर्वाद जब मुझे मिला तो मेरी धर्मपत्नी को पार्टी की तरफ से पहले जो चुनाव हुए थे, जब चेयरमैनी का चुनाव हुआ तो मेरी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा गया था और 1 वोट से हम रह गए थे। मगर वो चुनाव के बाद वो सबसे बड़ी ताकत बनकर मेरे साथ है और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत काम आता है। और जो मेरी प्राथमिकताएं हैं, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि हमारे सिरसा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, और भी बहुत समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको सीरियस होकर जिसके पीछे कभी काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि चाहे हम लगा लें वो लोगों ने सीरियस होकर काम नहीं किया। तो वो समस्याएं जैसे मल्टीपल जो पार्किंग की व्यवस्था है
वो ऐसा प्रावधान मेरी दिमाग में है कि वो हम मल्टीपल पार्किंग यहाँ सिरसा में बनाई जाए, ताकि जो ट्रैफिक है, जो हमारा सदर बाज़ार है, हमारा भादरा बाज़ार है, रोड़ी बाज़ार है, उसमें बहुत लोग आते हैं, पूरे ज़िले से लोग आते हैं, तो उनको बड़ी समस्या रहती है कि अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें। हम उन गाड़ियों की समस्या को हल करने के लिए एक यहाँ पर जो पार्किंग है उसको हम बनाने का प्रयास करूँगा। और जो भी कमी है, क्योंकि हमारी सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हो, चाहे वो पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में भी इतना पैसा सरकार ने भेजा है और बिना भेदभाव के भेजा है। मेरा परिवार एक गरीब परिवार से मैं संबंध रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरे परिवार ने जीरो से अपनी लड़ाई शुरू की है। मेरे पिताजी एक रेहड़ी लगाकर अपना जीवन काल शुरू करने वाले थे। हम धरातल की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। नीचे तबके में हमारे ज़रूरतमंद लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ हम समझते हैं। वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में रहा हूँ। बाकी सब लोग आते हैं, टिकटें भी मांगते हैं, प्रत्याशी बनने की भी डिमांड करते हैं, आवेदन करते हैं, मगर एक्सपीरियंस भी जरूरी है। वो एक्सपीरियंस हर किसी का नहीं होता है। नगर परिषद की मैं बात करूं, राजनीति का शिकार है। आपने देखा कि काफ़ी समय से चेयरमैन के चुनाव भी पेंडिंग पड़े थे। नगर परिषद एमसी की बात करें, उसके चुनाव भी पेंडिंग रहे थे। अभी राजनीतिक तंज खत्म हो जाएगा, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को? जो हमारे नगर परिषद के अंदर है, वो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बेझिझक ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ कमियां हैं, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें कुछ ना कुछ उनकी संलिप्तता रहती है कि वो विकास कार्यों को आगे होने में दिक्कत पैदा करते हैं। सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बिना भेदभाव के काम करती है, ऊपर से बहुत पैसा भेजती है, मगर वो नीचे धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, अगर मैं यहाँ पर पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देती है, अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट होऊंगा और जीत कर पहुँचा, तो नगर परिषद के अंदर उन पे लगाम लगाने का काम करूँगा। जो भ्रष्टाचारी है वो मेरी बात भी सुन लें, मैं उनको वहाँ पे नहीं रहने दूंगा और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से ख़त्म करने का काम करूंगा। और यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखेगा कि हमारे सिरसा की जो तस्वीर है, वो सिरसा की तस्वीर को बदलने का काम करूंगा। 32 वार्ड हैं शहर के, कितने वार्ड आपने कवर कर लिए? लोगों से मुलाकात करें तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? मैं पिछले 2-2.5 महीने से पूरे सिरसा के अंदर विजिट कर रहा हूँ। सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य सामाजिक जो धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, उनसे जो प्रमुख लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे मिल रहा हूं, उनसे जान रहा हूं। सारे वार्डों के अंदर मैं घूम रहा हूं। लगभग मैंने यहाँ पर 20-22 वार्डों को कवर कर लिया है, और आज भी हमें जाना है दिल्ली। मैं सुबह घर से निकलता हूँ 7 बजे, 6:30-7 बजे निकल जाता हूँ। सारा दिन मैं उनसे मिलना जुलना मेरा चल रहा है। लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं, छोटी छोटी समस्याएं बहुत होती हैं, और उन समस्याओं को भी मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। और जो ऑफिसर्स हैं, उनसे संबंधित जो भी हमारे जो अधिकारी हैं, उनको फ़ोन करके तुरंत प्रभाव से उनको ठीक करने का काम करता हूँ और उनका जो काम करवाने का प्रयास करता हूँ। तो बिल्कुल 2 मार्च को हरियाणा में मतदान होगा। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सिरसा में पहली बार ऐसा होगा जब लोग चेयरमैन के लिए डायरेक्ट तौर पे वोट करेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सुनील बामनिया भी मजबूत दावेदार के तौर पे नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर इन्हें मौका मिला और जनता ने इन्हें चुना, तो फिर नगर परिषद से करप्ट अधिकारियों की जो है रेल बना देंगे, उन्हें नगर परिषद से बाहर करने का काम करेंगे। तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।